टाइगर, जूलॉजी। टाइगर की स्टडी किस में करते हैं? जूलॉजी में करते हैं। ऑप्शन ए इंसेक्ट एटिमोलॉजी। नहीं सर, एटिमोलॉजी तो वर्ड्स के ओरिजिन की स्टडी को कहते हैं, तो एटिमोलॉजी आगाज इब्तिदा के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो ये रिलेशनशिप ऑप्शन ए में तो नहीं आ रहा। बी टाइगर लिली, बॉटनी। टाइगर लिली प्लांट का नेम है, ठीक है, और बॉटनी में उसको स्टडी किया जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। ग्रेनाइट बायोलॉजी, ग्रेनाइट बायोलॉजी में तो कभी भी नहीं आ सकता भाई। बटरफ्लाई एंथ्रोपोलॉजी, नो सर। ऐसे प्रोसेडे, प्रोसोडे नहीं, ऑप्शन ई भी नहीं है भाई। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी है जो कि करेक्ट आंसर हो सकता है, ठीक है। बॉटनी में प्लांट्स स्टडी होते हैं, जोलॉजी में एनिमल्स स्टडी होते हैं, तो टाइगर जो है वो जोलॉजी में स्टडी किया जाता है और टाइगर लिली को हम बॉटनी में स्टडी करते हैं। चेयरपर्सन बोर्ड, चेयरपर्सन हेड होता है किसी भी बोर्ड का। आगे मैस्कट गैंग, कैप्टन टीम, वुल्फ पैक, फॉय बैटल, पॉलिटिशियन प्लेटफॉर्म। सर पॉलिटिशियन प्लेटफॉर्म क्वेश्चन जैसा तो कोई रिलेशनशिप नहीं दे रहा। फॉय बैटल नहीं सर। वुल्फ पैक, वुल्फ पैक, पैक कहते हैं उनके गोल को, वुल्फ भेड़ को कहते हैं, भेड़ के गोल को जो है वो पैक कहते हैं। तो क्या ये वाला रिलेशनशिप है कलेक्टिव नाउन वाला? ये तो क्वेश्चन में नहीं है। कैप्टन टीम, कैप्टन सरबराह को कहते हैं और टीम उसके मेंबर्स को कहते हैं, ठीक है। सारे जो उसके ग्रुप मेंबर्स हैं उनको हम टीम, उनको कलेक्टिवली टीम कहा जाता है और टीम के हेड को कहा जाता है कैप्टन। तो भाई ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। मैस्कट गैंग ये भी नहीं है सर, ये भी नहीं है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। फ्रॉग एम्फीबियन की फैमिली से ताल्लुक रखता है, बिल्कुल ऐसा ही है। और वेल मैमल्स में शुमार होती है, मेमेलियन फैमिली से ताल्लुक रखती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। बी ऑटर, क्रस्टेशियन, काव, हर्बीवोरस, डॉग लॉयल। अब डॉग लॉयल होता है, ये उसकी क्वालिटी है, ये उसकी फैमिली नहीं है। ट्राउट रेप्टेलियन नहीं, ट्राउट रेप्टेलियन, रेप्टाइल थोड़ी है भाई। रेप्टाइल तो रेंगने वाले जानवर को कहते हैं, ठीक है। ट्राउट तो फिश का नेम है, ये भी नहीं है। काव, हार्बीवोरस। अब ये जो आपने कैटेगरी बताई है, क्लासिफाई किया है, ये उसकी खाने पीने की जो आदात हैं, जो जो चीज वो खाती है, जो गजा वो इस्तेमाल करती है, उसकी बेसिस पे। जिस तरह से हार्बीवोरस होते हैं बहुत सारे जानवर, कार्निवोरस होती हैं, तो ग्रुपिंग उसकी बेसिस पे है। मगर एम्फीबियन उस जानवर के खाने पीने से कुछ खासकर ताल्लुक नहीं रखता, वो इकोसिस्टम के अंदर किस तरह से एग्जिस्ट करता है उससे ताल्लुक रखता है, ठीक है। ऑप्शन बी ऑटर क्रस्टेशियन नहीं सर, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है भाई। जज, कोर्ट हाउस। जज फैसला करता है, लोगों की बात सुनता है, कोर्ट हाउस। कारपेंटर बेंच पे सुनता है, नहीं, कारपेंटर बेंच बनाता है। लॉयर ब्रीफ नहीं सर। आर्किटेक्ट ब्लूप्रिंट नहीं सर। डी सर्जन हॉस्पिटल, सर्जन हॉस्पिटल में सर्जरी करता है, बिल्कुल सही बात है। लैंडलॉर्ड स्टूडियो, लैंडलॉर्ड घर के मालिक को कहते हैं, मालिक मकान को कहते हैं, उसका स्टूडियो में क्या काम है, वो भी रिलेशनशिप नहीं दे रहा क्वेश्चन वाला। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पॉपर मनी, पॉपर कहते हैं पुअर को, पॉपर कहते हैं पुअर पर्सन को, वो बेचारा जो कि गरीब आदमी है उसे कहते हैं। भाई गरीब आदमी के पास पैसा होगा? नहीं, अगर गरीब आदमी के पास पैसा होगा तो वो गरीब थोड़ी कहलाएगा, अमीर कहलाएगा। तो पॉपर जिसके पास पैसा नहीं होता, ये रिलेशनशिप है, ठीक है। बैंकर डेप्टर। ऑप्शन बी टीचर स्कूल, भाई टीचर स्कूल में पढ़ाता है, रिलेशनशिप नहीं बन रहा, सही है। ऑथर पब्लिशर, ऑथर किताब लिखता है, पब्लिशर उस किताब को छापता है, ये रिलेशनशिप भी नहीं बन रहा, सही है, नहीं बन रहा। उसके बाद लिखा हुआ है बैंकर डेप्टर, बैंकर बैंक में जॉब करने वाले को हम बैंकर कहते हैं, ठीक है। डेप्टर कर्जा देने वाला, तो भाई जो बैंक में जॉब कर रहा है यकीनन वो कर्जा देने की सलाहियत रखता है बैंक के थ्रू, ठीक है। तो ये भी नहीं बन रहा। प्यूगिलिस्ट रिंग, प्यूगिलिस्ट किसे कहते हैं? बॉक्सर को कहते हैं, जो कि प्रोफेशनल बॉक्सर। और रिंग जिसमें वो बॉक्सिंग करता है वो तो उसकी जगह है जहां वो बॉक्सिंग करता है, ठीक है। ये भी रिलेशनशिप हमारे क्वेश्चन के मुताबिक नहीं है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन ई लिखा है मोरॉन और इंटेलिजेंस। जो जहानत नहीं रखता, जो जहानत नहीं रखता, दरअसल वो जो है वो मुख्तलिफ मसाइल का शिकार रहता है। सिंपल सी बात है। अगर मैं मोरॉन की मीनिंग्स की बात करूं तो उसके माने तो फूल, फूल कौन है? जिसके पास जहानत नहीं है। बेवकूफ कौन है? जिसके पास जहानत नहीं होती है। पॉपर पुअर कौन है? जिसके पास पैसा नहीं होता। तो ऑप्शन ई हमारा करेक्ट रिलेशनशिप देने वाला ऑप्शन। हेलमेट हैड, हेलमेट सर पर पहना जाता है सर को महफूज रखने के लिए। पैडल फूल नहीं सर। गन हैंड नहीं सर।
ब्रेस्ट प्लेट चेस्ट, बिल्कुल पहले जंगे होती थी तो ना सीने पे एक लोहे का बड़ा सा ना प्लेट लगा ली जाती थी, उसको जो है ना वो बांध दिया जाता था ताकि सीने पे कोई वार करे, तलवार चलाए या फिर कोई तीर मारे तो वो सीने को नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है ना। तो ब्रेस्ट प्लेट चेस्ट को महफूज करती है, तो ऑप्शन सी सही है इसका। पेंडेंट नेक, पेंडेंट नेक में गले में पहना जाता है मगर वो गले की हिफाजत के लिए नहीं होता ना, खूबसूरत दिखता है गले में इसलिए पहना जाता है। नैपसैक बैग, नहीं सर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एक चीज दूसरी चीज की हिफाजत के लिए इस्तेमाल होती है। गलेबल के मीनिंग्स होते हैं, कैसा शख्स जो कि आसानी से उसे बेवकूफ बनाया जा सके या ट्रिक उसके साथ की जा सके, उसको बेवकूफ बनाया जा सके, इन सिंपल वर्ड्स। गुलिबल के माने एक ऐसा शख्स जिसको इजीली बेवकूफ बनाया जा सके, अपनी बातों में लाया जा सके, ठीक है। और ड्यूप्ड के माने होते हैं ट्रिक, कोई चालाकी, ठीक। तो ये रिलेशनशिप है। अच्छा, उसके बाद ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ है? क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब होता है काबिल एतबार, और उसके साथ लिखा है चीटेड। काबिल एतबार शख्स को चीट नहीं किया जा सकता, और काबिल एतबार शख्स को चीट नहीं किया जाता, ठीक है। या काबिल एतबार शख्स दूसरों को चीट नहीं करता, सिंपल हो गई साइंस। तो ऑप्शन ही तो नहीं हो सकता। केयरफुल कॉशन, केयरफुल मोहतात को कहते हैं, कॉशन एहतियात करने वाले को कहते हैं, तो एक जैसी मीनिंग रखने वाले। सी मैलिएबल मोल्डेड, मैलिएबल, मैलिएबल का मतलब क्या होता है? एक ऐसा कि जिसको इजीली मोल्ड किया जा सके, एक ऐसा शख्स, एक ऐसा फर्द जिसको आसानी से अपनी बात पर कायल किया जा सके। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। बी नहीं है, ए नहीं है, डी देखते हैं। मायोपिक डायग्नोस, मायोपिक बीमारी है आंखों की। तो ये तो रिलेशनशिप क्वेश्चन वाला नहीं। आर्टिकुलेट साइलेंस, नहीं सर, ये रिलेशनशिप भी नहीं। ऑप्शन सी जो है बेसिकली मैलिएबल मोल्डेड, मैलिएबल का मतलब क्या है? एक ऐसा शख्स जिसको इजीली मोल्ड किया जा सके, अपनी बात पर रजामंद किया जा सके, इसका आंसर है ऑप्शन सी द राइट आंसर। फॉली, अ पर्सन एंगेज इन फॉली और फूलिशनेस लैक्स सेंस, यानी एक ऐसा शख्स जो कि बेवकूफी वाले कामों में खुद को मसरूफ रखे, ठीक है, उसको हम कहते हैं फॉली। फुलिशनेस वाले एक्ट्स वो फॉलो करता है, ठीक है, मुझसे कह रहे हैं। सेंस यानी अकल, शऊर के मायने देता है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर देखते हैं इस रिलेशनशिप में क्या है। अब अगर कोई शख्स बेवकूफों वाले काम करता है, इसका मतलब है कि उसमें सेंस नहीं है। अगर सेंस होगा तो वो फुलिश एक्ट्स नहीं करेगा, ये रिलेशनशिप है, ठीक है। इंसॉल्वेंसी फंड्स, इंसॉल्वेंसी, अगर किसी के पास फंड्स हैं तो कंगाल नहीं होगा, ठीक है ना। अगर किसी के पास फंड्स हैं तो कंगाल नहीं होगा, उसका दिवालिया नहीं हो जाएगा। फंड्स का मतलब होता है कि जनाब हमारे पास पैसा मौजूद है, और इंसॉल्वेंसी का मतलब है अब आपके पास अपना कर्ज अदा करने के लिए एक रुपया भी नहीं बचा, बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे। तो भाई जिसके पास फंड्स होंगे वो इंसॉल्वेंट नहीं होगा, और जो इंसॉल्वेंसी पर मौजूद होगा उसके पास फंड्स नहीं होंगे, सिंपल सी साइंस है। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। प्लेजरिज्म बुक्स, प्लेजरिज्म कहते हैं कि जनाब किसी की किताब को अपने नाम से छाप देना, ये प्लेजरिज्म एक क्राइम है, राइटिंग में एक क्राइम है, ठीक है। तो बहरहाल क्वेश्चन का सेंस नहीं दे रहा। ब्यूटी बिहोल्डर, नहीं सर। पाइटी, पाइटी रिलीजन, नहीं सर। एंजाइटी केयर, नहीं सर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। मॉक कंटेम्प्ट, मॉक का मतलब क्या होता है? मजाक कर, मदाना, मजाक बनाना, किसी पर, किसी का मजाक उड़ाना, मॉकरी, ठीक है, लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, किसी का मजाक बनाना। कंटेम्प्ट का मतलब होता है कि आप किसी की बेइज्जती कर रहे हैं, किसी के ऊपर कोई इल्जाम आयद कर रहे हैं। मॉक कंटेम्प्ट, मॉक करने से कंटेम्प्ट होता है, ठीक है जी। अ पर्सन इज कॉल्ड शो डिसअप्रूवल, जाहिर सी बात है अगर कोई शख्स डांट रहा है किसी को तो वो शो कर रहा है कि वो उसकी बात पर राजी नहीं है, रजामंद नहीं है, ठीक है, उसके काम पर राजी नहीं हो सका। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए में क्या कह रहे हैं? फॉल्सिफाई, मिमिक्री, मिमिक्री के मानने होते हैं किसी की नकल उतारना, फॉल्सिफाई का मतलब होता है झूठ बोलना। तो क्वेश्चन में रिलेशनशिप नहीं बनता। इमिटेट रिस्पेक्ट, इमीडिएट का मतलब होता है नकल करना, रिस्पेक्ट का मतलब होता है इज्जत देना, ये भी फॉलो नहीं हो रहा। एंटिसिपेट फेयर, ये भी नहीं हो रहा। अटोन रिट्रीब्यूशन, ऑप्शन बी ऑब्वियसली इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप ऑफ मीनिंग्स। असेंबल, गैदर, टू असेंबल थिंग्स इज टू गैदर देम, यानी कि दोनों के दोनों अल्फाज जो हैं वो दरअसल सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। असेंबल, गैदर, असेंबल का मतलब होता है मिलाना, जोड़ना, सही तरीके से रखना, गैदर के माने भी यही है, तो सिनोनिम ढूंढना है हमें। डिसमिस, हैसन, ऑप्शन ए नहीं सर। डिसमिस और हैसन की मीनिंग्स डिफरेंट। प्रोक्लेम, कन्फाइड, नहीं सर, ऑपोजिट लग रही है तो। गार्नर, स्क्वांडर, नहीं सर। ऑप्शन डी सिलेक्ट, कलेक्ट, सिलेक्ट के माने होते हैं किसी चीज का इंतखाब करना, कलेक्ट का माने होते हैं जमा करना, तो ये दोनों अलग अलग मीनिंग्स रखते हैं। फाइन, डिसेंबल, ठीक है, फाइन, डिसेंबल, फाइन के माने क्या होते हैं? FEIGN, डिसीव, धोखा देना, ठीक है, धोखा देना, नुकसान पहुंचाना। डिसेंबल, डिसेंबल जो कहा गया हो उसके ऊपर अमल दरामद ना करना, धोखा देना भाई। तो ऑप्शन ई जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, बिकॉज इट शोज अ सिनोनिमस रिलेशनशिप इन बिटवीन दिस टू वर्ड्स। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर।